प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर, हम बात करें आपके मॉडल पेपर के रूप में राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, और हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था जो है, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन करंट के जो हैं वह भी शामिल किए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है और अंतिम में बताना है। यदि आपके 30 प्लस सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो ज्वाइन आपको जरूर कर लेना है। एक नंबर क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपकी जो 16वीं विधानसभा है उसके अंदर प्रोटेम स्पीकर को हम बात करें किन्हें चुना गया है। कालीचरण श्राफ, वासुदेव देवनानी, किरोड़ी लाल मीणा या मदन दिलावर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कालीचरण श्राफ को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्य के किस जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थारोसोर्स की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष मिले हैं? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। कहाँ पर मिले हैं फटाफट बताओ। हम बात करें दोस्तों, आपके जैसलमेर के अंदर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर के अंदर मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायनासोर की बात की जा रही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आपके विधानसभा चुनाव 2023 में राज्य से कितने महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई थी, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ तो दोस्तों 2023 के अंदर, उसके बाद आपको पता चुनाव आपके वापिस से विधानसभा के नहीं हुए हैं, उसी के दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28, 24, 15 या 20? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 महिलाएं थी। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मंत्री जो है आपकी कितनी महिलाएं बनी थी? ध्यान में रखिएगा, 2 आपकी हम महिला जो है वह मंत्री के पद के ऊपर हम बात करें आपकी निर्वाचित हुई थी। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह कौन सा है? जोधपुर, झुंझुनू, बारा, सिरोही। फटाफट करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में आपके संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के कौन से भाग से जोड़ती है? फटाफट बताओ, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? ध्यान में रखिएगा, उत्तरी भाग को जोड़ती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है उसे क्या कहते हैं? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई आपके। क्या कहते हैं? गिरवा, उरिया, उपरमाल या भोराट? तो ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? बोराट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पठार है हम बात करें कौन सा है? फटाफट बताओ, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? फटाफट आपको बताना है। उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 1225 मीटर है। कौन सा है आपको करेक्ट बात करें दोस्तों? बोराट का जो पठार है वही दोस्तों राजस्थान का सबसे हम बात करें दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। 1 नंबर पर तो मैंने आपको बताया था दोस्तों उड़िया का पठार है, जो आपका हम बात करें सिरोही, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और दूसरा सबसे ऊंचा जो पठार है उसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, और वह आपका दोस्तों बोराट का पठार होने वाला है। ध्यान रखिएगा, दूसरा ऊंचा है दोस्तों बोराट का पठार, और एक पहला है आपका उड़िया का पठार जो आपका सिरोही के अंदर है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग, मतलब कि बाणगंगा नदी बेसिन का जो सर्वाधिक प्रतिशत भाग है वह कौन से जिले में है? भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर? सही आंसर हो जाएगा भरतपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का जल पर आप हम बात करें दोस्तों, आपका चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? अरे कितने प्रतिशत है दोस्तों आपके जल अपवाह क्षेत्र चंबल नदी का? 22.70%, 21.10%, 19.10%, 20.90%। 8 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 20.90% मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पलास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? अरे पलास के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर, नागौर, जालौर, भरतपुर, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। हम बात करें दोस्तों पलास के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट आंसर जो है आपके 9 नंबर का वह क्या हो जाएगा? पलास के जो वन है वह आपके अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हम बात करें आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? अरे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहां पर पाए जाते हैं? सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू या कोटा? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें उष्ण कटिबंधीय कंटीले जो वन है वह आपके कहां पर पाए जाते हैं? हम बात करें चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कहां पर पाए जाते हैं? हम बात करें चूरू के अंदर आपके पाए जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है गोडाउन कहां पाई जाती है? दोस्तों हम बात करें आपकी गोडाउन कहां पर पाई जाती है? केलादेव में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सज्जनगढ़ में, रणथंभौर में? अरे गोडाउन तो मैंने आपको बताया था ये आपके पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। 11 नंबर का जो राइट आंसर है, हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र कहां पर है दोस्तों? हम बात करें आपका जो बीकानेर, हम बात करें दोस्तों आपके जैसलमेर, आपका हम बात करें जो आपका बाड़मेर है, जोधपुर क्षेत्र है वहां पर है। परंतु दोस्तों गोडाउन जो है वो आपकी राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पाई जाती है, जो आपका हम बात करें दोस्तों आपकी बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। हम बात करें स्थित है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोडाउन पक्षी की दोस्तों हम बात करें प्रजनन जो आपके स्थली है वह आपकी सेवन घास कहलाती है। कौन सी घास? सेवन घास। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां स्थित है? अरे राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है दोस्तों? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि आपका राष्ट्रीय मरु जो उद्यान है वह आपका जैसलमेर और बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सम्मिलित नहीं है? जी तो हम बात करें एक तरफ आपकी मिट्टी एक तरफ आपके जिले है, कौन से सम्मिलित नहीं है? फटाफट आपको जरूर बता देना है। हम यहाँ पर बात करें मध्यकाली जो मिट्टी है वह आपकी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर आपकी मध्यकाली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लाल लोमी जो मिट्टी है वह मैंने आपको बताया था दोस्तों कल भी, लाल लोमी मिट्टी आपकी डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लाल और पीली मिट्टी जो है वह दोस्तों हम बात करें झालावाड़, कोटा के अंदर थोड़ी ना पाई जाती है। यहाँ पर तो काली मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई। कहां पर पाई जाती है काली मिट्टी? आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य काली मिट्टी, ना कि यहाँ पर दोस्तों आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूरी रेतीली कछारी जो आपकी मिट्टी है आपकी भरतपुर और अलवर के अंदर पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में दोस्तों हम बात करें अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? पवन अपर्दन, नाली अपर्दन, गहन कृषि, जल भराव? तो आपका 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, आपकी जल भराव। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आप बात करें दोस्तों पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? अरे पचपदरा दोस्तों हम बात करें कौन से जिले के अंदर है आपकी ये खारे पानी की झील है? कहां पर है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर या आपके बात करें चूरू? आपका कहां पर है दोस्तों? पचपदरा। तो ध्यान रखिएगा पचपदरा जो है वह आपके दोस्तों बाड़मेर के अंदर है। कहां पर दोस्तों? आपकी बाड़मेर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान दोस्तों हम बात करें बाड़मेर ऑप्शन में नहीं आए तो आपको क्या कर आना है? बालोतरा कर आना है, क्योंकि बालोतरा में आ चुकी है। अभी दोस्तों मैं दोनों साथ में बता के चल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऑप्शन में आई उसको आपको सही आंसर लगाना है। वर्तमान में या बालोतरा में आ चुकी है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? अरे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो आपकी सिद्धमुख परियोजना है उससे सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है, कौन सा जिला नहीं करता? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर?
तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपके यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर ही नहीं करता है, हम बात करें चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह है, तलाक है, नाता है, जिमान है, क्या है? भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना जो है वह ध्यान में रखिएगा क्या है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, तलाक है। क्या है? तलाक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशक की वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशक की वृद्धि से अधिक रही है, कितने जिलों के अंदर रही है? 14, 15, 16 या 17? 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर जो है आपका 18 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 16 जिलों के अंदर। जी तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही सही आंसर हो जाएगा। 16 जिलों के अंदर दोस्तों आपकी अधिक रही है। और हम बात करें राजस्थान की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी है, आपसे पूछा जा सकता है। कितनी है फटाफट बताओ। हम बात करें दोस्तों आपकी 21.3%। जी तो आपकी 21.3% आपकी होने वाली है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। अरे मक्का की खेती कहां पर की जाती है? बांसवाड़ा, पाली, सिरोही, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारा, जालोर और प्रतापगढ़। सही आंसर जो है आपका 19 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी के अंदर किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, ना कि आपकी मेहनत को। तो आपको कामयाब साथ साथ मेहनत तो करनी है और साथ साथ आपको कामयाब होकर दिखाना है इस जमाने को। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम बात करें आज सुबह जो आपकी 8 बजे की क्लास चल रही है, इस समय दोस्तों हम बात करें आपकी जो आपकी मैंने आपको कहा था कि एक टॉपिक की एक आपका क्लास किया जाएगा। एक क्लास के अंदर हम बात करें, एक क्लास के अंदर एक टॉपिक आपका कंप्लीट कराया जाएगा, परंतु दोस्तों कुछ कारणवश दोस्तों क्लास नहीं हो पाई। तो ध्यान में रखिएगा, उस क्लास को दोस्तों हम बात करें कल सुबह 8 बजे देखने को आपको मिल जाएगी। कल 8 बजे आपकी आने वाली है, तो आपको जरूर देखना है। उस क्लास के अंदर आपका एक टॉपिक जो है वह आपका क्लियर कर दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, अलग अलग हम बात करें दोस्तों आपकी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। इसी प्रकार दोस्तों डेफिनेटली आपको क्लासेस देखने को मिलेगी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे। तीनों क्लासों को एग्जाम तक देख लेते हो तो हम बात करें दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। अरे सोयाबीन का उत्पादन दोस्तों कहां पर होता है? बात करें आपका अर्ध शुष्क प्रदेश में, पूरी मैदान में, हाड़ौती पठार में, माही बेसिन में। सोयाबीन जो है उसका उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान में रखिएगा, कौन सा है? हाड़ौती पठार है, जो आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें सर्वाधिक जो है आपका उत्पादन जो है क्षेत्र है वह आपका झालावाड़ के अंदर है, ध्यान रखिए कहां पर है? झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार कब किया गया है मेरे भाई? नो बैग डे कब होता है राजस्थान के अंदर आपके स्कूलों के अंदर? ध्यान रखिएगा, शनिवार को होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, तो मैंने आपको कई बार बताया है। हम बात करें आपका जो प्रथम रोपवे है वो आपके सुधा माता मंदिर जो आपका जालोर के अंदर स्थित है उसी के अंदर स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? जी हाँ दोस्तों, उस क्लास को यदि आपने देख रखा है, एक टॉपिक वाली एक टॉपिक को एक क्लास में हम ने कंप्लीट कराया था, उसको देख रखा है तो इसका राइट आंसर आप बता दोगे, क्योंकि ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया भी था, एक एक नाम भी आपको याद कराए थे। तो ध्यान में रखिएगा, 6 जिलों को हम बात करें शामिल किए रखा है, गाजर, चीकू, आम। जी हाँ दोस्तों, गागरोन हम बात करें आपका जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, 6 आपके ऐसे जिले हैं जिनको दोस्तों हम बात करें यूनेस्को ने आपके विश्व धरोहर जो आपकी सूची है उसके अंदर शामिल कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? अरे फेल्सपार का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक आपका कौन सा जिला करता है? राजसमंद, नागौर, अजमेर या पाली? तो ध्यान में रखिएगा कौन सा जिला करता है ना, अजमेर करता है। कौन सा? अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र हम बात करें किसके उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? अरे फटाफट बताओ, आपका काला गुमान और तीखी जो क्षेत्र है कौन से हम बात करें उत्पादन के, किसके उत्पादन के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं? पन्ना के लिए, गार्नेट के लिए, कैल्साइट के लिए, घिया पत्थर के लिए? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पन्ना के लिए जाने जाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कहाँ की राजकुमारी थी, फटाफट बताओ। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर उदयपुर? तो ध्यान रखिएगा जो आपकी कृष्णा कुमारी है वह आपकी उदयपुर की राजकुमारी थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आपका आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? अरे जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? जोधा, बीका, सिहा या सांगा? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा सिया था। कौन था? सिया था, ना कि दोस्तों आपके जोधा थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने तो दोस्तों हम बात करें आपके क्या किया था, उदय जो आपका जोधपुर है उसकी स्थापना की थी, जोधपुर शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 1459 ईस्वी के अंदर की थी। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरातत्व से आपके उत्खनन के संबंधित रहे हैं? कालीबंगा, बेराठ, आहड़ या गणेश्वर? ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बेराठ से रहे हैं। बेराठ वर्तमान के अंदर दोस्तों आपके हम बात करें कोटपुतली बहरोड के अंदर है और पहले आपकी राजस्थान के अंदर आता था। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें दोस्तों आपके जयपुर के अंदर आता था, राजस्थान में तो दोस्तों अभी भी है, ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 29 नंबर का करेक्ट आंसर। 1926 ईस्वी में बूंदी कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बूंदी कर्षक आंदोलन कब हुआ था पूछा जा सकता है। 1926 ईस्वी के अंदर हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी, नयनराम शर्मा, मोतीलाल तेजावत, कुंभाराम आर्य? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नैनूराम शर्मा ने किया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आपके आंदोलन रतन थे? हम बात करें दोस्तों आंदोलन रतन थे कौन थे? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत या फिर आपके प्रकाश चंद्र या फिर आपके सज्जन सिंह? तो ये आपके कौन थे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा मोतीलाल तेजावत थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का हम बात करें दोस्तों शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? फटाफट बताओ। फतेह सिंह, विजय सिंह, जसवंत सिंह या फिर आपके उदय सिंह? सही आंसर जो है आपका 31 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा उदय सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक है थे? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या शाहपुरा? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, किस्मत में खाली पन्ने नहीं है, वह दोस्तों किस्मत लिखी हुई है परंतु आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद ही फल मिलेगा मेरे भाई। वैसे नहीं कि दोस्तों आप सोते रहोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कतई नहीं होगा। सपने देखने से दोस्तों कुछ नहीं होता, सपनों में जान डालनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर दोस्तों हम बात करें सपने पूरे होते हैं। रात दिन एक करनी होती है, डेडिकेट होना पड़ता है मेरे भाई, तब जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 100 दिन का समय बचा है। उल्टी गिनती स्टार्ट हो रखी है मेरे भाई, ज्यादा समय नहीं है। इस समय को जाया नहीं करना है, खराब नहीं करना है, सदुपयोग इसका करते रहना है। राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1916, 1917, 1918, 1919? 33 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, 1918 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अरे मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? ध्यान में रखिएगा, किसे किया गया था? धौलपुर का महाराजा को किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? अरे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आपका चामुंडा माता मंदिर स्थित है, उसकी हम बात करें स्थापना किसने की? दुर्गादास, राव जोधा, राव कल्याणमल, महाराजा अजीत सिंह। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका 35 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, राव जोधा ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसे भी पूछा जा सकता है कि चामुंडा माता मंदिर कहां पर है, तो मेहरानगढ़ के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तब मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। बीकानेर के निकट आपका सबराथल को किस लोक देवता ने अपना धर्म स्थल बनाया था? धन्ना जी, जाम्बो जी, गोगा जी या पाबू जी? सही आंसर हो जाएगा जाम्बोजी ने बनाया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, जय श्री श्याम का नारा नहीं लिखा है, गुड मॉर्निंग नहीं बोला है, तो यार फटाफट आपको क्या करना है, इस सभी कामों को कर देना है, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, इन्हीं कामों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप यदि कुछ भी हम बात करें, आप पढ़ते हो, उससे तो हमें मोटिवेशन आपको बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि उससे तो हम पता नहीं चलता कि आप पढ़ते कितने हो, परंतु दोस्तों आप क्लास देखते हो तो हमें पता चलता है कि आप पढ़ते हो, परंतु हमें भी मोटिवेशन मिले उसके लिए आपको क्या करना है, ओनली फॉर आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और जय श्री श्याम का नारा भी लिख दोगे, हम बात करें जय श्री श्याम का नाम भी लिख दोगे, तो भी हमें दोस्तों हम बात करें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। और अगली क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप ही के भविष्य के लिए दोस्तों हम काम कर रहे हैं, आप ही का भविष्य संवारने के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं, ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट चाहिए। हम बात करें सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजोबाई का जो संबंध है वह दोस्तों हम बात करें आपके चरणदासी संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, कल्ला जी, मलिनाथ जी, रूपनाथ जी? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़? तो ध्यान में रखिएगा, कहां पर है मैंने आपको बताया है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जन्म आपका ददरेवा गांव चूरू के अंदर होता है और प्रसिद्ध स्थान आपका गोगामेडी जो है आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। और गोगा जी की ओल्डी जो है वह आपकी हम बात करें आपकी सांचौर के अंदर है। कहां पर दोस्तों हम बात करें, सांचौर के अंदर है। उसके बाद हम बात करें इनका जो हम बात करें मंदिर का जो निर्माण है वह खेजड़ी वृक्ष, यहाँ तो हम बात करें जो आपका राज्य का कल्प वृक्ष है, प्रोसिफिस सेनेरियो है, राज्य वृक्ष है, उसी के नीचे हम बात करें इनके थान जो है या फिर उनके मंदिर जो हैं वह स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 12 खंभों की जो छतरी है हम बात करें पृथ्वी सिंह की, वह कौन से किले में है? चित्तौड़गढ़ किले में, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में या फिर आपके मेहरानगढ़ के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, कुंभलगढ़ किले के अंदर है। कौन से किले के अंदर है? कुंभलगढ़ के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन दास, राजा सावंत सिंह हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन प्रसिद्ध थे? राजा सावंत सिंह प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? अरे फड़ के वाचन से कौन संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, फड़ के वाचन से हम बात करें दोस्तों बोपे संबंधित है। कौन है? बोपे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? अरे सीताबाड़ी के अंदर कौन सी जनजाति से संबंधित आपका मेला लगता है? मीणा, भील, सहरिया, कालबेलिया या ग्रासिया? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सहरिया जनजाति से दोस्तों हम बात करें संबंधित आपका मेले का आयोजन किया जाता है सीताबाड़ी 12 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसर जी एवं ईसरी जी निम्नलिखित में से किस युग्म को हम बात करें प्रदर्शित करते हैं? जी तो ईसर और ईसरी हम बात करें दोस्तों आपकी हम बात करें किस से आपके संबंधित होने वाले हैं युग्म, बताइए फटाफट। ईसर किसे कहते हैं और ईसरी किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ईसर कहते हैं शिव को और ईसरी कहते हैं पार्वती जी को। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा मेरे भाई। करवा चौथ मनाई जाती है। अरे करवा चौथ कब मनाई जाती है? मैंने आपको कई बार कहा रखा है, त्योहारों से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, छपेगा एग्जाम में। और करवा चौथ जो है आपकी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? अरे बुलाक जो आपका आभूषण है वो आपकी स्त्रियां कहां पर पहनती है? कान में, नाक में, गर्दन में, कमर में? 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है आपका हो जाएगा नाक में पहनती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन सा है, कौन पहनता है? जी तो बात करें कटकी जो है आपकी आदिवासी महिलाओं के अंदर कौन पहनती है? विवाहित महिला, अविवाहित महिला, विधवा महिला या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, कटकी जो है वह आपकी अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला दोस्तों वस्त्र है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर कर रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी चिकनी कोथली है। अरे चिकनी कोथली क्या है, फटाफट बताओ। चिकनी कोथली क्या है? चिकनी कोथली दोस्तों शादी की एक रस्म है। क्या है? शादी की एक रस्म है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। झोरावा लोकगीत का संबंध है। अरे झोरावा लोकगीत का संबंध क्या है? उदयपुर से, हम बात करें किससे है? उदयपुर से है, जैसलमेर से है, बीकानेर से है, बाड़मेर से है? तो ध्यान में रखिएगा, आपके जैसलमेर से है झोरावा लोकगीत का संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको